टीकमगढ़ जिले की लिधौरा तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम मैदवारा में स्थित संकट मोचन हनुमान जी के दरबार में 5 परिक्रमा लगाने से भक्तों के सारे कष्ट मिट जाते हैं। प्रत्येक मंगलवार के दिन यहाँ पर पंडित ऋषि राज महाराज जी के द्वारा दरबार लगाया जाता है, जिसमें भक्तों के बगैर बताए ही यहाँ पर महाराज के द्वारा पर्चा लिख कर बता दिया जाता है। आए हुए श्रद्धालुओं की तमाम समस्याओं का निदान महाराज जी के द्वारा बताया जाता है और यह दरबार पंडित ऋषि राज महाराज के द्वारा कई वर्षों से लगाया जा रहा है। बताया जाता है कि श्री हनुमंत बब्बाजू की जिनकी सिद्धि महाराज जी को यहाँ अनुभूति होती है और महाराज जी के द्वारा सामने आए हुए भक्तों की समस्या पर्चा पर लिख देते हैं। यहाँ पर दूर दूर से भक्तगण अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें 21 पेशी या 5 पेशी के बाद ही श्री हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त होती है। कभी कभी तो 1 या 2 बार ही पेशी में ही मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। महाराज जी के द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर 46 साल की महिला ने बच्चों को भी जन्म दिया। डॉक्टर के द्वारा बताया गया था कि आप कभी मां नहीं बन सकती। यहाँ दरबार में हनुमान जी की कृपा से उन्हें मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपको बता दें कि यहाँ पर अभी 11 बेटियों की शादी कराई जा रही है। महाराज जी के द्वारा यहाँ पर महायज्ञ का भी कार्यक्रम किया गया, जो कि भक्तों को यहाँ पर सादर आमंत्रित करते हुए महाराज जी कहते हैं कि एक बार हनुमान जी के दर पर माथा टेकने के लिए जरूर आए। भैया हमारा नाम तो है ऋषि जी सरकार सब जनन ने लगा दो नाम है तो ऋषि और फिर जी दे दो सब जनन ने सम्मान में सो ऐसा हो गए 3 शब्द बन गए ऋषि जी सरकार। अच्छा जी, आपने जो पर्चा बना रहे हैं आप लोग गाँव का, ये कब से बना रहे हैं? हमें खुद पता नहीं है कब से बना रहे हैं। लेकिन लोगों की समस्या आपके पास में कैसे जानकारी मिली? पर्चा विषय नहीं है, विषय ये है कि जो लोग यहाँ तक आए हैं, अगर किसी को हमारे 2 शब्द लिखने से अगर किसी का कल्याण होता है तो हो जाए, किसी को अगर हमारे 2 शब्द लिखने से अगर संतुष्टि होती है तो हो जाए। अब तुम बैठे थे, तुम देख रहे थे, सब जने लगे पर्चा बना दो, हम मुँह से कितने को कतरे लेके पर्चा की सब खपरी। बालाजी की कृपा है 9 साल हो गए और आज तक टक्कर पे टक्कर चली, महान टक्कर चली। आज तक बालाजी बब्बा का कोने गलत साबित नहीं कर पाओ, जो संकट मोचन धाम की कृपा है। समस्याएं जो आती है लोग बागों के बीच में, तो आपके पास में अनुभूति कहाँ से आ जाती है? समस्या तो आप ही गए जिंदगी में आगे बढ़वे की, अब बढ़त चले जाओ। समस्या की कर सकत भज्जन निवारण बब्बा महाराज बैठे, हम तो इतने कार्यालय में पर्ची बना रहे, आगे की राजा तो भी बैठे सो भी करत रहा। कितने मंगल कितने शनिवार तक का क्या कहना? आओ तो ही रहा। आदमी तो बड़ो स्वार्थी है, स्वार्थ लाख करे सब प्रीति सोना मुनिजन की यह रीति। संसार है, बब्बा महाराज से प्रेम नहीं करा, संसार करत कि हमारी समस्या दूर हो जाएगा। बब्बा महाराज से प्रेम करत होते तो परेशान ही क्या है खना। तो जैसे अन्य जगह बताया जाता है कि अर्जी बांधे, आपके दरबार में कैसा क्या होता है? हमारे दरबार में तो जी को जो मन हो वो करवे, बब्बा महाराज कृपा करत। जैसे अन्य जगह जाते हैं तो बोलते हैं कि 5 लोग हैं, एक लाल कपड़ा और नारियल बांधने तो से अपने आपकी अपने भैया दरबार की प्रोसेस होत करन दो, सब जने अपने तो पसंद। आपकी दरबार की प्रोसेस क्या है? हमारे दरबार की तो जा है प्रोसेस की। अब हम तो सूदी बात जा कर, जैसे जी अम्मा बैठी कत्ते 5 मंगल से खानी मांस मछियाँ फिर नहीं पर्चा बनवावे, तो हम जो के वो चाहत हमें सुन लो, पहले प्रश्न को उत्तर सुन लो। हमारा तो सीधा कहना जी है कि भले ही अर्जी बांधो ना बांधो, लेकिन बब्बा महाराज के सामने अपनी मर्जी को लेकर के जरूर आओ। लेकिन फिर भी आज उनका पर्चा बनेगा। नहीं अबे उनने मांस मछली 1 हफ्ता से निकाल छोड़ दो उनने, फिर भी आज उनका छोड़ दो उनने जब हमने को हाँ। तो आप क्या कहना चाहेंगे देशवासियों के लिए? अरे हमें क्या करने भैया, हम तो यही कहें बब्बा महाराज से जुड़ो, हनुमान जी से जुड़ो, कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हुई ताते। सनातन धर्म के लिए क्या कहेंगे? सनातन तो बड़ा धर्म है, जड़ चेतन जग जीव जस सकल राम में जान, और बंदव सबके पद कमल सदा जोर जुग मान। तो जड़ को तो पहचान बाप है, बाप को तो पहचानना पड़ेगा, और बाप से निकले बेटा है, बेटा से निकला बाप नहीं है। सिर्फ एक धर्म है सनातन, माँ की सब मजहब है, सब बेवकूफ़ बनाने वाले लोग हैं। अगर धार्मिकता में अगर आपके कोई अंत समय में काम में आता है तो सिर्फ हिंदू, इसके अलावा कोई नहीं आ सकता। बिल्कुल होता ही है, 3 साल हो गए भज्जा तुम्हें खुदा ने। तो ये की कितनी तारीख से है, क्या है? 3 मई से 11 मई तक, 11 मई का 11 बेटियन को ब्याह, सिर्फ हिंदुओं को, सिर्फ हिंदुओं को। एक मुस्लिम पक्ष के भी आए थे, वे बोले हमारी बिटिया को ब्याह कर दो, हमने तैयार हैं, हमने मना नहीं करो तो हम तैयार हैं। लेकिन बब्बा महाराज को चढ़ावा है, बब्बा महाराज के दो चंदा है, तो बब्बा महाराज के अनुसार यानी कि हिंदू रीति रिवाज से ही ब्याह उज्जै तो करवाओ, नहीं तो नहीं करवाओ। सो बोले हम हिंदू रीति रिवाज से नहीं कर रहे, तो हमने यू कैन गो गेट आउट माई हाउस। इसलिए हिंदुओं का स्वागत है, हिंदुओं का धार्मिक मेला है, और स्वागत उनका भी है जो हमारे भावनाओं को मानते, हमारे हिंदुत्वता को मानते,
हम सबको मानते, उन सबका स्वागत है। बाकी जो नहीं मानत वे अपने घरे राव है। जो बच्चियों की शादी हो रही है, कितने बच्चे हैं? 11 मोनी। ये कहाँ से? अब जो तो हमें क्या पता नहीं है, लिस्ट देखने आया। अब हमें क्या पता कितने से आई। तो वैसे महाराज जी, आप दरबार तो लगाते ही हैं, पर्चा बनाते हैं, तो आपके दरबार में कहाँ से लोग बाग आते हैं? आत रत भैया कानपुर से, दिल्ली से, महोबा से, कबरई से, सब जने आउत रात कटनी। अब जाने कहाँ से आउत। जिनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं तो आप उनके द्वारा क्या यहाँ पर कछु नहीं होते, लौटे के नहीं आते फिर। हाँ, क्लियर बात कह रहे हैं हम तुमसे। मनोकामना 42 गोदी सफल हो गई, फिर नहीं आते। पहले कहते थे हम जो करवा दें, जो फिर नहीं आ लौट के। तो मनोकामना हमें नहीं करवाने भैया कुछ है। हमारे बब्बा महाराज थे, हमने व्यापार थोड़ी व्यवसाय थोड़ी खोले। हम तो बच्चों चाहत कि बब्बा महाराज ने हमें जन्म दो, हिंदू धर्म में जन्म दो, ब्राह्मण कुल में जन्म दो, ब्राह्मण कुल में रहने के बाद पंटाई सकाई, पंटाई के बाद भागवत कथा सकाई, वो अपनी सिद्धि रही। सो हमको को प्रचार करवे नहीं बैठे। हम तो अपने बब्बा जी को आभार प्रकट कर रहे और उनकी कृपा हुई है। सो जी से भी करवाएं सो करवाएं, बाकी हमें कुछ से नहीं करवाने। तो बिल्कुल निःशुल्क चलत, भंडारो भी दे, हफ्ता 2 हफ्ता में जरूर भंडारो दे, तो लोगन को कल्याण हो। तो यहाँ होते आने के लिए क्या कह सकते हैं, कहाँ से आना पड़ेगा? अब आप कितने से आए सो बता दो, हम बता दें कितने। नहीं, जैसे आपका ये ग्राम कौन सा लगा? ग्राम में द्वारा। तो कहाँ कौन व्यक्ति जैसे कि टीकमगढ़ जिले से आना अगर चाहे? टीकमगढ़ जिले से आए तो सीधे लेधोरा से जितारा, लेधोरा से जितारा से चंदेरा से स्याउनी के बीच में जो मेंदवारा रोड पे है, तो आप चले आओ। फिर अगर मऊरानीपुर से आओ तो माए से चले आओ। हिंदू बाप था, बाप है और बाप ही रहेगा। और जो ये एक बात और कहते हैं भाई आपसे, जो ये कह रहे थे कि हिंदुत्वता के ऊपर जो जितने लोग ये सवाल पैदा करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, भारत में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। कई अभी समस्याएं सुनने का आई, शायद आपने ना सुनो हो तो हम बताएं देते। एक दो चार मुस्लिम पक्ष के लोगों ने जा कही कि कोनो स्कूल में या कितने धार्मिक जगह पे जय श्री राम के नारे लगवाए गए, तो आपस में 2-4 जनन ने नहीं कही। तो हम ये पूछना चाहते हैं, जब आप कहते हो भारत में समानता का अधिकार होना चाहिए, तो राम के देश में राम का नारा भी लगना चाहिए। टीकमगढ़ से यूडी न्यूज के लिए प्रमोद झा की रिपोर्ट।